ओके, नेक्स्ट इक्वेशन देखो। द शेप ऑफ अ पल्स ऑन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन दे रखा है। उसने दो चीजें पूछी है। फाइंड द प्लॉट ऑफ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड the variation of velocity of particle with respect to position at t equal to 0। t equal to 0 पे हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या कैलकुलेट करनी है? पहला, कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होगा, मतलब एक्स पार्टिकल की वाई कोऑर्डिनेट कितनी है, आप इसको प्लॉट करो एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। चलो पहले यही कर लेते हैं, फिर वेलोसिटी पे भी जाएंगे। सिंस t equal to 0 उसने कह रखा है हमें, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x एट 0 टाइम, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? सीधे से लिख दे तो बी क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रही है, राइट। ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक इवन फंक्शन है, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर इसको अगर एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो क्लियरली वाई एट एक्स आपकी जो वैल्यू आ रही है, वाई एट माइनस एक्स भी आपकी सेम ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, यहां से आपको पता चलता है दिस इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन क्या होते हैं आपके? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को हमें सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 0। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी लो तो ये वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो वाई की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको, मिनिमम वैल्यू वो कितनी मिलेगी? बी क्यूब बाई बी स्क्वायर, जो की वैल्यू कितनी है आपकी? बी हो गई। और ये कहाँ मिल रही है? एट एक्स इक्वल टू 0 मिल रही है। ठीक है, पहली चीज नोटिस करने के लिए। दूसरी चीज आप ये भी नोटिस करो कि y की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी एज x की वैल्यू मैग्नीट्यूड में आपकी बढ़ती चली जाएगी। x जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड में बढ़ाओगे, मतलब प्लस एक्स में बढ़ाओ या माइनस एक्स में बढ़ाओ, वैसे वैसे y आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी। ऑल्सो y की वैल्यू टेंड करेगी आपकी 0 को एज x का मैग्नीट्यूड विल टेंड टू इंफिनिटी। अब इन चीजों को अगर आप एक साथ बांधोगे, सिनॉप्सिस बनाओगे, तो आपको एक ही चीज यहां से दिख जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा यहां से। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि y की, अच्छा ये जो एक चीज है, ये y मिनिमम नहीं है। x की वैल्यू जब हम मिनिमम ले रहे हैं, जस्ट सेकेंड। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है कि यहाँ पे जैसे अगर x की वैल्यू आप सबसे कम रखोगे, तो ऑब्वियसली y का वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? घटता जाएगा। तो ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसको सुधार दे रहे हैं, y का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, एक और चीज आप नोटिस करो कि अगर मैं दो चीजें मैं यहाँ पे कर सकता था। अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करूँ तो दो चीजें कर सकता था। एक है कि अगर मैं y को एज अ फंक्शन ऑफ x प्लॉट करता, तो दो चीजें मैं कर सकता था। यहाँ पे क्या क्या कर सकता था मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एक पॉसिबिलिटी था ये कि मैं यहाँ से शुरुआत करता, ये जो आपका b है, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको घटा के x इंफिनिटी पे 0 कर सकता था। सेम चीज मैं इधर भी कर देता। ये देखो क्लियरली आपका y एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल ड्रॉ किया मैंने, इवन फंक्शन है। और दूसरी चीज, दूसरी एक और चीज कर सकता था, वो ये था कि यहाँ पे ऐसा कुछ एक ग्राफ ड्रॉ करता, ऐसा कुछ। अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी सिमेट्रिकल फंक्शन है y एक्सिस के अबाउट, तो ये भी इवन फंक्शन है। बट इन दोनों में से कौन सा कैसे डिसाइड करें? यहाँ पे देखोगे आप तो स्लोप डिफाइंड नहीं है, जबकि यहाँ पे स्लोप कितनी आ गई आपकी? 0 आएगी। मतलब यहाँ पे y क्या है? मैक्सिमा है वो आपका, मतलब वहां पे स्लोप एग्जिस्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे ये शार्प एजेस है, यहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरी एक और चीज नोटिस करो कि यहाँ पे ये स्लोप जो है वो क्या हो रही है आपकी? चेंज हो रही है, राइट। और यहाँ पे इनफैक्ट अगर कनकेविटी देखोगे तो यहाँ पे इस पोर्शन तक कनकेविटी डाउनवर्ड्स है, बट जैसे ही इस पोर्शन पे जाओगे तो कनकेविटी क्या हो रही है? अपवर्ड्स आ रही है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, जहाँ पे आपका स्लोप क्या है? सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें ये चीज को एक बार रिजॉल्व करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा केस है। अब वो कैसे डिसाइड करें? बस स्लोप से डिसाइड कर सकते हैं। हम ये चेक कर लेते हैं कि डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मिल रही है, या ना जीरो कहाँ पे मिल रही है। अगर हम डेल वाई बाई डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स निकालते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? आपको ऑलरेडी बी क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख ही रहा है। तो डो बाई डो एक्स ऑफ
बी क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया बी क्यूब बाई माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ फिर आपका 2x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको जीरो करोगे दिख जाएगा आपको कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब स्लोप कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ पे जीरो हो रहा है, वो x इक्वल टू जीरो पे स्लोप जीरो हो रहा है। इसका मतलब दिस इज जो हमने पहले ड्रॉ किया, पहले जो ड्रॉ किया वो क्या है, आपका इनकरेक्ट तरीका है, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहाँ पे आपका शार्प एज बन रहा है, वहां पे स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे आपका स्लोप जीरो आ रहा है, तो इसीलिए यही होगा। सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। दूसरी चीज पे आते हैं। अब उसने बोला है इसमें वेलोसिटी को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। नाउ वी आर सपोज टू प्लॉट द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पार्टिकल का। तो हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ये उसने क्या दिया था, दैट वाज गिवन एज b क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस दैट वाज x माइनस सी टी का होल स्क्वायर, x माइनस सी टी का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के एस्पेक्ट में। सो डो y बाई डो टी, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ध्यान देना, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी b क्यूब डिवाइडेड बाई दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ सी टी का होल स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, एंड देन फिर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाता टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ सी टी, एंड फिर आपके पास आता माइनस ऑफ सी, ये भी टर्म दिया जाता, ठीक है। अब जैसे ही आप टी इक्वल टू जीरो डालोगे, क्योंकि उसने टी इक्वल टू जीरो पे ही बोला है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ लोकेशन एक्स एट जीरो, ये कितनी आएगी आपके पास, माइनस ऑफ बी क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे आ रही है आपके पास टू टाइम्स ऑफ एक्स इंटू सी, तो ये हो जाएगा टू एक्स सी विद नेगेटिव साइन, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास टू बी क्यूब सी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियरली आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या दिख रही है, जीरो दिख रही है, राइट। एक और चीज नोटिस करो, अगर मैं इसको मतलब एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, फिर आप ये नोटिस करो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स कॉमा जीरो इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट माइनस एक्स कॉमा जीरो, राइट। इसका मतलब ये क्या है, आपका ऑड फंक्शन है, राइट। ऑड फंक्शन मतलब क्या हो गया, ये ओरिजिन के अबाउट इसका इन्फ्लेक्शन लेना पड़ेगा। इसका मतलब जैसा भी आपको ग्राफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा, कुछ भी आप ड्रॉ करते हो ऐसा, तो वैसा ही कुछ इमेज आपका क्या होना पड़ेगा, इधर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन के अबाउट इन्फ्लेक्टेड दिखेगा आपको इधर एंड इधर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा आप सोच सकते हो, वो इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो आपको वो चीज को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी अगर मैं ध्यान से फिर से देखूं तो इसमें मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में कोई मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं, ये एक बार डिसाइड करें अगर, तो कुछ एक आसान तरीका है इसका डिसाइड करने का। अगर मैं यहाँ पे दो चीजें चेक करूं, पहली चीज है कि अगर मान लेते हैं, अगर अगर मैं x की वैल्यू को मान लो कि बहुत छोटा चूज करता हूँ, इफ x इज वेरी मच लेस देन b, ऐसा सोचो x को b से हमने बहुत छोटा रखा, तो इस केस में हम बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऑलमोस्ट बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स एट अ टाइम t आएगी, वो कैसी आएगी रिजल्ट, दैट विल बी सॉरी एट एट जीरो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स एट अ टाइम जीरो, ये अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, टू बी क्यूब सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ एक्स, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास टू बी सी मल्टीप्लाइड विथ एक्स। और ये वेरिएशन कैसा होगा, ऑलमोस्ट लीनियर होगा, ये ऑलमोस्ट लीनियर वेरिएशन है अगर आप x बहुत क्लोज चूज करते हो ओरिजिन के, ठीक है। इसी का उल्टा अगर चूज करें, अगर x की वैल्यू को बहुत बड़ा ले ले b से, तब क्या होगा। अब अगर आप नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ लोकेशन एक्स एट अ टाइम जीरो, अब ये टर्म में क्या बनेगा आपके पास, टू बी क्यूब सी मल्टीप्लाइड विद एक्स, एंड यहाँ पे आपके पास हो गया एक्स का पावर फोर, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया आपके पास, टू बी क्यूब सी इंटू वन बाई एक्स क्यूब हो गई। और ये क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेचर हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आ रही है। तो नेचर कैसा दिख रहा है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसको शो करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करें, तो कैसा दिखना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स चूज कर रहे हैं और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये लोकेशन एक्स पे एट अ टाइम जीरो प्लॉट किया गया है। तो इनिशियली ये कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और बहुत दूर पे चले जाएंगे तो कैसा होगा, आपका इनवर्स इनवर्स क्यूब है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेचर होगा, मतलब ऐसा कुछ एक नेचर होगा, ठीक है।
अब ये सोचो कि यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे घट के मिनिमा हो चुके हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो मैक्सिमा आया होगा, राइट? देयर विल बी सम पॉइंट जहाँ पे ये मैक्सिमा अटेन किया होगा उसने। तो ये वाली मैक्सिमा का कोई पॉइंट है वो तो मुझे पता चल गया अभी यहाँ पे। अब मैं इस ग्राफ को यहाँ पे कनेक्ट करके इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। और इसी को अब क्या करेंगे हम, इन्फ्लेक्ट कर देंगे, सिंस ये इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन है, तो इसी का मिरर इमेज हम यहाँ पे इधर भी ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ओरिजिन के अबाउट इसको इन्फ्लेक्ट करके, ऐसा कुछ एक सिचुएशन बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। थोड़ा सा इसको सुंदर बस बना देते हैं। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट पे अगर चलें, लास्ट पार्ट इसका क्या था देखें एक बार। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड द लोकेशन वेयर दिस हैपेंस, मतलब कहां पे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आ रही है तो वो कैलकुलेट करनी है, और कितनी है वो भी फाइंड करनी है। मतलब वीपी मैक्स फाइंड करना है, और ये अगर एक्स नॉट कह रहे हैं तो ये एक्स नॉट कितनी है, एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट ऑब्वियसली दो लोकेशन आएंगे, तो ये आपको भी फाइंड करनी है। तो एक्स नॉट कैसे निकाले, अभी अभी पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो है ही, ये वाली एक्सप्रेशन, ये चेक करिए, बस इसी को डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, सो फॉर वीपी मैक्स क्या करना है हमें, डी बाई डी एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ही है, बट यहाँ पे टाइम को तो 0 डाल दिया तो इसका लिए पंगा नहीं है, टाइम का कोई चक्कर नहीं मिलेगा हमें। और यहाँ पे एक्स है, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका पावर 2 है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर माइनस ऑफ 3 इंटू 2x, एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 एंड मल्टीप्लाइड विथ 1 इक्वल टू 0। मैंने बस प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। आई एम नॉट अप्लाइंग डिवीजन रूल, आई डोंट प्रेफर डिवीजन रूल, डिवीजन भी होता है तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन की तरह देख लेता हूँ, तो इससे काफी आसान से समझ में आता है। तो यहाँ से तो ये वाला टर्म आपका तो वैनिश कर जाएगा, तो आपके पास आ रही है 2 to the 4, सो माइनस ऑफ 4x² बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यार इक्वल टू -1 आ रही है, ठीक है, ये माइनस माइनस गया, और आपके पास यहाँ पे आ रही है 3x² इक्वल टू बी स्क्वायर आ रही है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस ऑफ b/√3 आ गई है, तो ये x यही बेसिकली आपकी क्या हो गई, x नॉट हो गई है। तो प्लस माइनस ऑफ b/√3 पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है। ऑल्सो अब इसी को यूज करके हम वीपी मैक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये जो वीपी मैक्स आएगी, ये वैल्यू थी आपके पास कितनी थी, और कोई वैल्यू 2b³ c, 2b³ c, अब मल्टीप्लाई विथ एक्स, एक्स है आपका b/√3 एंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा b² बाई 3 प्लस बी स्क्वायर, ये 4/3 b² हो जाएगा, और b² के साथ एक और b कट जाएगा तो b बचेगा, तो ये हो गया 2b³ c इंटू b/√3 मल्टीप्लाइड विथ 1/4b² बाई 3। ये 2 इधर 2 से कट गया, ये b² इधर b से कट गया, और ये टर्म आपके पास बचा √3/2, और ये हो गया b² c। ये आपका आंसर हो जाएगा।